टुडेज क्लास। आज हम लोग एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 8 करने वाले हैं। आई थिंक ये एक्सरसाइज 7.2 का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। सो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्रीज। तो यहाँ पे एक इक्विलैटरल ट्रायंगल गिवन है और इसके सारे एंगल 60 डिग्री के होते हैं, ये हम लोगों को प्रूफ करना है। तो ए बी सी इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब इसके सारे साइड्स इक्वल हैं, और अगर किसी भी ट्रायंगल के इक्वल साइड्स का अपोजिट एंगल भी इक्वल ही होता है, ये हम लोगों को पता है। तो इस प्रॉपर्टी का यूज करते हुए हम लोग फिर नेक्स्ट इसको पूरा सॉल्व करेंगे। तो ये भी एंगल, ये भी एंगल, ये भी एंगल। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रूफ शुरू करेंगे। प्रूफ इसमें ट्रायंगल सिंस का साइन देके ट्रायंगल ए बी सी इज एन equilateral triangle। ये क्या है, गिवन, ये क्वेश्चन में ही बताया है। तो देयरफॉर ए बी साइड इक्वल होगा बी सी के और बी सी साइड इक्वल होगा ए सी के। ठीक, तो अब हम फिर नेक्स्ट देखते हैं। फिर सिंस का साइन देते हैं। सिंस ए बी इज इक्वल टू ए सी। अब हम ना इक्विलैटरल ट्रायंगल है ना, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो अब हम क्या करते हैं, इसमें जो टू इक्वल साइड्स हैं उसका यूज करके हम नेक्स्ट कैसे करेंगे। देखो, ए बी इज इक्वल टू ए सी, तो यहाँ पे फिर देयरफॉर का साइन देते हैं। ए बी का ऑपोजिट एंगल सी है और ए सी का ऑपोजिट एंगल बी है। एंगल बी और एंगल सी ये इक्वल होगा, इसको इक्वेशन 1 मान लो। सेम एज, अच्छा चलो हम लोग फिर से करते हैं अगेन। फिर से अब लेते हैं क्या, बी सी इज इक्वल टू ए सी। बी सी और ए सी दोनों साइड अगर इक्वल है तो बी सी का ऑपोजिट क्या हो सकता है, एंगल ए, और ए सी का ऑपोजिट क्या हो सकता है, एंगल बी। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 के हेल्प से देखो, एंगल ए और बी अगर इक्वल हो सकता है, एंगल बी और एंगल सी इक्वल हो सकता है, तो एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी आपस में इक्वल हो सकता है। तो एंगल ए इज इक्वल टू बी, एंगल बी इज इक्वल टू सी। एंगल ए बी के साथ भी इक्वल है, एंगल ए सी के साथ भी इक्वल है, ये तीनों आपस में इक्वल है। अब हम क्या करेंगे, नाउ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ रीजन में लिख देते हैं, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। एक ट्रायंगल की तीनों एंगल का सम जो है वो 180 डिग्री होता है। तो अब देखो, तीनों अगर आपस में इक्वल है तो हम एंगल बी के बदले भी हम एंगल ए ही लिख सकते हैं, एंगल सी के बदले भी हम एंगल ए लिख सकते हैं, क्योंकि तीनों का वैल्यू अगर आपस में बराबर होता है तो बराबर है, तो हम एंगल बी की जगह भी एंगल ए लिख सकते हैं, एंगल सी की जगह भी एंगल ए लिख सकते हैं। तो ये हो गया 180 डिग्री। 3 एंगल सी है तो 3 एंगल ए है, तो
तो इसको ऐड करते हैं तो 3 एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये 3 से इसको डिवाइड करते हैं, 3 6 18, 3 0 0, तो एंगल ए इज इक्वल टू 60 डिग्री ये आया है। तो आई होप आप सबको यहां तक समझ में आया होगा। चलिए यहां मैं इरेज कर रहा हूं। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए इज इक्वल टू 60 निकल चुका है। सिंस एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, ये तीनों आपस में इक्वल है, तो एंगल ए का वैल्यू 60 है तो एंगल बी का वैल्यू भी 60 होगा, एंगल सी का वैल्यू भी 60 होगा, तो ये 60 डिग्री। तो यहां पे ये प्रूव्ड हो गया। तो आई होप आप सबको आज का मैथ समझ में आया होगा। अगर आप सबको समझ में आता है और मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो आप मेरे साथ बने रहिए और थैंक यू।